जंगल के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा और विशाल नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आकर निमोली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक कौवा आया और कौवे ने देखा कि चिड़िया बड़े मजे से निमोली खा रही है। और ये देखते हुए कौवे ने मन ही मन कहा, चिड़ियों का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। मुझे भी इन फलों को चख कर देखना चाहिए। कौवा जैसे ही एक निमोली तोड़कर खाता है, वैसे की वैसे सारी निमोली अपने मुंह से थूक देता है। अरे बाप रे, ऊपर वाले ने इतने कड़वे फल बनाए, इन कड़वे फलों को कोई कैसे खा सकता है। ये रंग बिरंगी चिड़िया जरूर मजबूर होंगी, तभी इन फलों को खाती होंगी। उन्होंने कभी कोई मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए होंगे। कितनी मूर्ख है ये चिड़िया। लगता है मैं अकेला ही समझदार हूँ इस जंगल में। समझदार होने के चलते मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूँ। ये सोचकर कालू कौवे ने उसी पेड़ पर अपना घर बना लिया। तभी वहाँ रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड आ पहुँचा और कालू कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अरे, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें नहीं पता, अरे नदी के उस पार अमरूद के पेड़ पर ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी चिड़ियों के झुंड में से एक रानू नाम की चिड़िया ने कहा, कौवे भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। ओहो, तुम्हारे पूर्वज लगता है बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है तुम्हारे पूर्वज सच में बेवकूफ थे। कालू भैया सही बोल रहे हैं, हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और कालू की बात मानकर सभी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। कालू अपनी समझदारी से बड़ा इतरा रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर कालू से कहा, कालू भाई, तुमने सभी चिड़ियों को मेरे फल खाने से क्यों मना किया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अरे चुप करो ना, एक तो इतने कड़वे फल, ऊपर से अपनी अकड़ दिखा रहे हो, ये कड़वी कड़वी जबान चला रहे हो। इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और कालू को इस बात से बहुत परेशानी होने लगी। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या कर दिया, पूरे जंगल में घूम कर आया हूँ, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं है। नीम का पेड़ तभी बोलता है, हाँ, ये सब बारिश न होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात से नाराज हो गए हैं। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। कालू कौवा पेड़ के ऊपरी छोर पर बैठ गया और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी से आओ और जल्दी बारिश कराओ। अरे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल कालू की आवाज सुनकर उसके पास बात करने चला आता है। लो भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ, लेकिन क्या है ना कालू भाई, मेरा मन जंगल में नाचते हुए मोर को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। जब मोर जंगल में नाचते हैं और नाच नाच कर मुझे बुलाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और खुश होकर वर्षा करता हूँ। ओहो, इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे। बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? इन्हें नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर समझाना होगा और उनसे पूछना होगा। तो कालू भैया कहते हैं, अरे अरे, आप यहीं रुको, मैं अभी मोर के पास जाता हूँ और जाकर पूछता हूँ। फिर कालू जाकर मोर से पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, कालू भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल चिड़ियों के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से चिड़िया कोई झुंड में गाना नहीं बना रही है और ना ही गा रही है। ओहो, तुम्हारी समस्या को अब चिड़िया ही हल कर सकते हैं। जिसके बाद कालू कौवा परेशान होकर रंग बिरंगी चिड़ियाओं की झाड़ियों की तरफ जाता है और जब वो रानू नाम की चिड़िया से गाने की वजह पूछता है तो रानू चिड़िया कहती है, कालू भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निमोली खाना छोड़ दिया,
जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई है। हमें हमारे पूर्वजों की बात को ऐसे नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो रानो, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसलिए मैंने पेड़ की बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दो। मैं अभी जाकर पेड़ से माफी मांगता हूँ, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। फिर सभी पक्षी नीम के पेड़ के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। प्यारी दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिख लें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपका धन्यवाद।